हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता जी। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन आशीष त्यागी का। सर, भारत फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड से 80,000 रुपये का लोन लिया था जिसकी 75 इंस्टॉलमेंट थी। 80 उसकी 31 इंस्टॉलमेंट पे कर दी हैं इस वीक तक। अब इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जॉब छूट गई है। ये ना रिस्ट्रक्चर दे रहे हैं ना मोरेटोरियम दे रहे हैं, और अब मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मुझे एडवाइस दीजिए। देखो आशीष जी, ऐसा है, ये 80,000 रुपये का किस चीज़ का लोन था? मेरे ख्याल, ये जहाँ तक ख्याल है आपका पर्सनल लोन होगा, क्यों वैसे लिखा तो है नहीं आपने, पर ये पर्सनल लोन ही पाएगा, ज़्यादा चांस है। 8,800। तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके दे दीजिए, नहीं पैसे हैं तो पर्सनल लोन में ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहली बात तो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक लगी हुई है, ये आपके ऊपर केस भी, सिविल का दीवानी का मुकदमा भी दर्ज नहीं कर सकते। जैसे ही एनपीए से रोक कटेगी तो ये आपके खिलाफ एक सिविल का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। उसमें आपको जिंदगी में सिर्फ 2 बार कोर्ट में जाना पड़ेगा, एक बार जब आप वकील करेंगे, एक बार जब आप गवाही पे जाएंगे। उसके अलावा आपको कभी कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। और नीचे से लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 30 से 35 साल लग जाते हैं। इस ड्यूरेशन में 500 बार आ जाएंगे आपके पास कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए। तो ज़्यादा मानसिक परेशानी ना लीजिए। विशाल जसवानी, यूनियन बैंक से लोन लिया है, 6 मंथ से ईएमआई पेंडिंग है। पैसा है तो भर दूं के नहीं, क्योंकि फ्यूचर में बिजनेस चलेगा कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं भरे पर जाएगा प्लंटी होगी, अगर नहीं भरा तो फिर प्लंटी होगी। तो आपके पास अगर पैसे हैं तो भर दो, अगर नहीं है तो, क्योंकि आपका ये होम लोन है, ये सिक्योर लोन है। अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक लगी हुई है, लेकिन जैसे ही एनपीए से रोक हटेगी ये आपके केस को एनपीए में डालेंगे और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि आपका पर्चा दर्ज करवाएंगे पुलिस स्टेशन में, ये आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, मतलब इस मकान की ऑक्शन करके अपने पैसे लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डे कर देंगे, उसमें कुछ टाइम लगेगा, 5-6 महीने प्रोसेसिंग में लग जाते हैं। राजकुमार अग्रवाल, सर नमस्कार, हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 2 लोन हैं, एक हाउसिंग और दूसरा लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। हमने 19 लाख लिया था जिसका 11,50,000 रुपये बाकी है, जिसकी किस्त 18,900 है, जो कि मेरी 60 वर्षीय माता जी के नाम है। और दूसरा लोन 20 लाख का है जो कि लैप है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जिसका 18,50,000 रुपये बाकी है, जिसकी किस्त 20,000 रुपये है। सर, मैं लोन रिस्ट्रक्चर लेकर दोनों लोन अकाउंट की किस्त 15,000 रुपये करवाना चाहता हूं, यानी टोटल 30,000 रुपये महीना मैं दे सकता हूं, ये संभव है? मैं बैंक मैनेजर से मिला, वो कह रहे हैं कि इतना कम में नहीं हो पाएगा, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। भाई साहब, आपके 2 लोन हैं, एक होम लोन है, एक लैप है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें एक में आपकी किस्त है 18,900 रुपये और एक में आपकी किस्त है 20,000 रुपये। तो आपकी टोटल किस्त होगी 38,900 रुपये, यानी लगभग 39,000 रुपये। आप इसको 30,000 रुपये करना चाहते हैं। आप बैंक मैनेजर से मिले हैं, वो ना कर रहा है, तो आप ऑनलाइन रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर दीजिए। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुझे लग रहा है कि आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी लोन की टर्नओवर बढ़ जाएगी, आपका ब्याज बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने किस्त कम कर दी और ब्याज भी उतने रहेगा और टर्नओवर भी उतनी रहेगी, अगर मिल गया तो। अजय यादव, सर मेरे पास 2 पर्सनल लोन है, एचडीएफसी एंड क्लिक्स कैपिटल से हैं। 4 क्रेडिट कार्ड का ड्यू है, एसबीआई से 2, एचडीएफसी से 1, आरबीएल से 2, सबको रिस्ट्रक्चरिंग के एंड ईएमआई डिफरमेंट के
मेल किया है, बट वो रिस्ट्रक्चर और मोराटोरियम नहीं दे रहे हैं। आई लॉस्ट माई जॉब ड्यूरिंग कोविड टाइम एंड आई एम सिंगल इन माई फैमिली सर, इज इन मेरा पास्ट रिकॉर्ड भी ठीक है, बट जब से जॉब गई है तब से किस्तें रुकी हुई हैं, प्लीज़ एडवाइस सर। भाई साहब, ये जितने भी लोन हैं आपके, ये अनसिक्योर लोन हैं। आपके पास पैसा है, आप दे दीजिए। आपकी जॉब चली गई है तो स्वाभाविक बात है कि आपके पास पैसा नहीं है। नहीं होगा तो आप इनसे डरिए, घबराइए नहीं। अनसिक्योर लोन में आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी एनपीए पे रोक है, एनपीए पे रोक हटने के बाद भी ये सिर्फ आपके खिलाफ एक दीवानी का मुकदमा दायर कर सकते हैं, वो भी कोर्ट में, सिविल का। संजीव कुमार सचदेव, सर जी एचडीएफसी बैंक वाले रिस्ट्रक्चर के भी बात करते हैं, मोराटोरियम मांगो तो कहते हैं मोराटोरियम नहीं मिलेगा, केवल ईएमआई घटाने की बात करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आप रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई तो कीजिए ऑनलाइन, उसके अंदर ही आप इनबिल्ट कर दीजिए। ये उसके अंदर ही इनबिल्ट होता है, रिस्ट्रक्चर के अंदर ही मोराटोरियम। आप चाहें, बैंक चाहे तो आपको दे सकता है, लेकिन जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। वो सोचती है ये छिका हुआ होगा, इसको भूख नहीं लग रही होगी। तो पहले आप अप्लाई तो कीजिए, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए इसको। गुड डिटेल सर, थैंक्स। संजय रजमाने, सर मैंने वकील की तरफ से बजाज फाइनेंस को नोटिस दिया है, मैं अभी ईएमआई पेड नहीं कर सकता, अब ये लोग चुप बैठेंगे क्या? भाई साहब, ऐसे ये चुप बैठने वाले नहीं है। आपने तो एक वकील की तरफ से इनको नोटिस दे दिया, इनके पास तो कई हजार वकील हैं सारे देश में, उस नोटिस का जवाब दे देंगे। ऐसे नहीं आप किसी की किस्त को रोक सकते, और ना ही आपके पास ये ऐसी पावर है कि आप अपने वकील से एक नोटिस भेज दो, भाई मैं पैसे दे नहीं सकता। ये कोई बात नहीं है। आप रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करें, उसमें अपनी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो लिखे, भाई मैं इस कारण से आपकी किस्त नहीं दे सकता, इस कारण से आप मेरी किस्त कम कर दीजिए, या इतने टाइम के लिए मुझे मोराटोरियम दे दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं आपकी किस्त पे कर पाऊँ। मुकेश कुमार, सर जी मैंने एक्सिस बैंक से लोन लिया था, मेरी 1-2 ईएमआई जाने के बाद लॉकडाउन में मेरी जॉब चली गई है और अभी तक मेरे पास जॉब नहीं है। आज मेरे पास बैंक की तरफ से रिकवरी एजेंट आया था और बोला कि आपका अकाउंट एनपीए में चला गया है और आपका पैसा डन है, देने ही होंगे, और बोला कि अगर इस मंथ आपने पे नहीं किया तो नेक्स्ट मंथ बैंक आपसे पूरे पैसे जितना लोन लिया है वो एक साथ देना होगा। क्या करूं प्लीज बताएं। मेरी 1-2 ईएमआई जाने के बाद, भाई साहब ऐसा है, अगर आपने मोराटोरियम ले लिया था तो आपका केस एनपीए में जा ही नहीं सकता। ये टोटल वैसे बकवास कर रहा है। जब तक आपका केस एनपीए में नहीं जाएगा, आपके ऊपर एक किसी भी तरह का मुकदमा दायर नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।